हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है किसी को भी वश में कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धनीपुर नामक गांव में सावित्री नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। सावित्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी सावित्री को बहुत प्रेम करता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, किंतु घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से सावित्री के पति को कमाने के लिए सावित्री का पति शहर में जिस जगह पर काम करता था वहां पर काम का दबाव इतना ज्यादा था कि दिन भर उसे अपने मालिक के बातों और उसके गालियों को भी सुनना पड़ता, किंतु वह मजबूरीवश उस काम को करता था और चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता था, जिसकी वजह से वह काफी चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया और बात बात पर गुस्सा करने लगा। कुछ समय पश्चात वह शहर से अपने घर वापस लौटा, किंतु अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। घर आने के बाद उसने एक भी दिन सावित्री से ठीक से बात तक नहीं की और वह सावित्री से भी बात बात पर गुस्सा होने लगा, जिससे उन दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे और दूरियां बढ़ने लगी। अपने पति का यह रूप देख सावित्री चिंता में पड़ गई, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे कि उसके पति पहले जैसे हो जाएं। और फिर एक दिन एक वृद्ध महात्मा उसके गांव में पधारे। वे महात्मा हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहा करते थे। वे बड़े ही ज्ञानी थे और उनकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज भी किया करते थे और जब यह बात सावित्री को पता चली तो वह भी अपनी समस्या लेकर उस महात्मा के पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। वह महात्मा से बोली, बाबा, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब से वे शहर से आए हैं मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटियां इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है और किसी को भी वश में कर सकती है, इसलिए कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे कि मैं भी अपने पति को अपने वश में कर सकूं और उन्हें पहले जैसा बना सकूं। सावित्री ने उस महात्मा से विनती की। सावित्री की बातें सुनने के बाद महात्मा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी, सावित्री बोली। महात्मा बोले, देवी, वह चीज बहुत ही कठिन है, उसे प्राप्त करने में तुम्हारे प्राण तक भी जा सकते हैं। सावित्री बोली, महात्मा, यदि मुझे अपने पति को ठीक करने में अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो मुझे कोई गम नहीं, बस आप मुझे उस चीज का नाम बताइए जिसको मुझे लाना है। महात्मा बोले, तो ठीक है, सुनो, मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। अतः अगले ही दिन सावित्री शेर की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक शेर दिखा। शेर उससे देखते ही दहाड़ा। सावित्री बुरी तरह से सहम गई और तेजी से वहां से वापस चली आई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। सावित्री हिम्मत करके उस शेर के पास जाती और डर कर वापस चली आती। महीना बीतते बीतते शेर को सावित्री की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहने लगा। अब तो सावित्री उस शेर के लिए मांस भी लाने लगी, जिसे शेर बड़े चाव से उसे खाता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब सावित्री शेर को थपथपाने भी लगी और देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत करके शेर की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। और फिर क्या था, वह बिना देरी किए उस महात्मा के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए महात्मा ने उस बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? सावित्री घबराती हुई बोली, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा बोले, जरा सोचो, तुमने एक शेर को किस तरह से अपने वश में कर लिया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने शेर को अपने वश में कर लिया उसी तरह अपने पति के अंदर भी प्रेम भाव जागृत करो। सावित्री अब महात्मा की बात समझ गई और अब उसे उसकी जड़ी बूटी भी मिल चुकी थी। दोस्तों, हम अपने जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, जलन जैसी बुराइयों की वजह से कभी कभी अपनों से दूर हो जाते हैं, किंतु दोस्तों, यदि हमारे अंदर
प्रेम, करुणा, दया, क्षमा और धैर्य जैसी अच्छाइयाँ विद्यमान है तो हम इनके द्वारा किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपने बिगड़े हुए रिश्ते को फिर से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।